हरि ओम नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुधराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः कर पार्वतीभ्यां। श्री काशी विश्वनाथो विजय तेतराम। ओम नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च। आज का विषय है कि पंचक नक्षत्र में क्या क्या कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते। आज के समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि गलत प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई कि पंचक में ये कार्य न करने चाहिए। पंचक के कौन कौन से नक्षत्र हैं, या पंचक को ग्रामीण भाषा में पाचक भी कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि पाचक में अर्थात पंचक में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पंचक किसे कहते हैं। तो एक श्लोक आया है हमारे शास्त्र में, धनिष्ठाधोद्धरम पंच ऋक्षे स्वेषु त्यजेत बुध याम्यत दिग्गमनम सय्या पूर्णंगेह गोपनम स्तंभोच्छायम प्रेतदाहम तृणकाष्ठादि संग्रहम भवेत पंचगुणम चात्र जातम लब्धम वृतम मतम। हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे पूर्व विद्वानों ने कहा गया है कि पंचक जो होता है वो धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर के धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती की पूर्वार्ध तक, ये क्या है, ये पांचक, ये पंचक नक्षत्र हैं, 5 नक्षत्र हैं। इसमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए तो दिया गया है, दूसरे श्लोक में दिया गया है, याम्यत दिग्गमनम संज्ञा पूर्णम गेह गोपनम। याम्यत दिग्गमनम संज्ञा अर्थात याम अर्थात दक्षिण दिशा, याम्यत दिग्गमनम संज्ञा, याम अर्थात दक्षिण दिशा में गमनम, दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। पूर्णम गेह गोपनम, गेह अर्थात घर, जिसे गृह कहा जाता है, उसे पूर्ण अर्थात पहले तो क्या था, पहले तृणकाष्ठादि संग्रह, पहले क्या था, झोपड़ी इत्यादि बनाई जाती थी, जो पहले पक्के घर बनाए जाते थे। आजकल में आप देख रहे हैं, आजकल के परिवेश में मिट्टी सीमेंट इत्यादि के द्वारा घर बनाया जाता है। तो उसको पूर्णम अर्थात उसको पूरित नहीं करना चाहिए, उससे आच्छादित नहीं करनी चाहिए। और सैया जो होती है चारपाई को निर्माण नहीं करना चाहिए। चारपाई का पंचक में सब कार्य निषिद्ध किए गए हैं। और फिर कहा गया है स्तंभोच्छायम प्रेतदाहम, स्तंभ अर्थात स्तंभ को गाड़ना नहीं चाहिए, खंभे को गाड़ना नहीं चाहिए, स्तंभ को खंभा कहा जाता है। तो पंचक में स्तंभ यानी खंभे को गाड़ना नहीं चाहिए। प्रेत दाहम, जो कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी दाह क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर उसकी दाह क्रिया करते हैं तो उसका अलग नियम है जो आपको बताया जाएगा। तृणकाष्ठादि संग्रहम, और पाचक में ये भी नियम का बताया गया है कि तृणकाष्ठादि लकड़ियों का संग्रह नहीं करना चाहिए, लकड़ियों को काटना नहीं चाहिए। ये सब पाचक में निषेध किए गए हैं। अगर भवेत पंचगुणम चात्र जातम लब्धम वृतम मतम, भवेत पंचगुणम चात्रम अर्थात ये जो हम कार्य करेंगे तो उसे पंचगुणित फल की प्राप्ति होती है। जैसे कोई अगर पाचक में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उस व्यक्ति के दाह यानी उसके शरीर के साथ जो उसका दाह कर्म संस्कार शरीर से किया जाएगा, उस दाह कर्म संस्कार के साथ 5 मिट्टी के पुतले भी अर्थात उसके शरीर के साथ 5 पुतले को भी दाह संस्कार में जलाना चाहिए। यही पाचक के नियम कहे गए हैं। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ जय तेतराम। जय श्री राम।